औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था और 2 था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बस एक्सरसाइज 2.1 का डाल दिया गया हुआ है। हाफ कंसेप्ट 2.1 का है और हाफ कंसेप्ट 2.2 का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, कि आपको इक्वेशन दी गई है उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। अब क्या इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल 8x माइनस 32 इक्वल 8x माइनस 32, और दूसरी एक फंक्शन दिया गया हुआ है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। आपको याद हो 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो लीनियर इक्वेशन कह दी गई थी कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल, ग्राफ की मदद से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पर देखिए फंक्शन, पहले तो वहाँ पर फंक्शन भी नहीं था, तो हम पहले फंक्शन बनाते थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी बायो की फॉर्म में फंक्शन बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, और ये देखें ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये इक्वेशन आगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ चुका है। जब एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम इसको ग्राफिकल जब सॉल्व करते हैं तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया था। यहाँ भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के मेथड के अकॉर्डिंग है ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड फंक्शन y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। मैंने नाम रख दिया कि y इज इक्वल 8x माइनस 32 और सेकंड को y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन। हमने इन दोनों इक्वेशन का, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। जब हमारे पास पॉइंट्स होंगे तभी हम ग्राफ ड्रा कर सकेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें मैंने 2 वैल्यूज़ ले ली हैं, आप रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं कि आप यही वैल्यूज़ लें, कोई भी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर लगा एक्स, ये हमारे पास y इक्वल 8x माइनस 3 है। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है जो कि हमारे लीनियर इक्वेशन जो कि फंक्शन के फॉर्म बनाई गई है। तो हमने x की जगह पे अप्लाई किया 8, तो हमारे पास जब x की जगह पे 8 अप्लाई किया तो y की वैल्यू आई 32। फिर हमने x की जगह पे 5 अप्लाई किया तो जब y की वैल्यू हमारे पास आई 8 है। तो ये फंक्शन हमारे पास पॉइंट्स बन गए 8 और 32, 5 और 8। ये लीनियर इक्वेशन थी। आप देखें ये लीनियर इक्वेशन है, तो हमने लीनियर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स यूज़ किए होते हैं। तो 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने जब लीनियर इक्वेशन लफ्ज़ कह देता है तो हमने 2 पॉइंट्स लेने होते हैं और 2 आंसर उसके आ जाते हैं। तो ये 832 और 58 हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे तब एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर 2 पॉइंट्स नहीं तो लीनियर इक्वेशन नहीं बन सकती आपकी। तो इसके बाद ये पॉइंट्स हमारे पास फाइंड हो गए। तो अब सेकंड हमारे पास इक्वेशन है 9 y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करना है जो आपने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वैसे ही मेथड है। देखें क्या हो रहा है कि सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई होता है। जब हमारे पास एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद हमारे पास इक्वल 0 हो तो हम कांस्टेंट को उठा के ले जाते हैं। अगर ऑलरेडी हमारे पास एक फंक्शन है तो 8 वैसे का वैसे ही रहता है, कांस्टेंट को कुछ भी नहीं करते। तो थर्ड स्टेप होता है एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ, तो 6 का हाफ हो जाता है 3। तो 3 का जो स्क्वायर है वो ऐड भी करना है इस फंक्शन के अंदर और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हमने +3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बाकी फंक्शन जो है -6x और +8 एज इट इज़ रखे हुए हैं। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, और ऊपर से 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 + 8। अब इसके नीचे देखें एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ गया। अब हमारे पास ये एक कंपेयरिंग वर्टेक्स, आपको याद हो हमने 2.1 में लास्ट वाले क्वेश्चन में ये पढ़े थे, बाय कंपेयरिंग वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ए कोएफिशिएंट होता है और एच भी वर्टेक्स है और के भी वर्टेक्स है। यहाँ पर एच हमारे पास 3 है और के हमारे पास क्या है 1 -1। तो यहाँ पर मैंने बाय कंपेयरिंग वर्टेक्स हमारे पास वर्टेक्स जो बन रहे हैं इस इक्वेशन के वो हैं 3 और -1। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली अप्लाई करना है। तो ग्राफिकली अप्लाई करने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स लेते हैं। देखिए मैंने इक्वेशन हमारे पास वही है, तो इक्वेशन में हमने वैल्यूज अप्लाई करनी है 4, तो उसकी नेक्स्ट वाई की वैल्यू कुछ आ जाएंगी। तो 4 से 5 वैल्यू अपनी मर्जी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये पैराबोला की फॉर्म में आपका ग्राफ बनेगा, और जब पैराबोला की फॉर्म में ग्राफ बनेगा तो वो पॉजिटिव है तो फिर यू शेप की शक्ल में बनेगा। तो अब देखें x = 8 है लिया, तो इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे 8 अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 24। फिर हमने -4 अप्लाई किया, जब -4 अप्लाई किए तो हमारे पास आंसर आया 48। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने -2 अप्लाई किए तो हमारे पास आंसर आया 24। फिर हमने 6 अप्लाई किया, जब 6 अप्लाई किए इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास आंसर आया 8। तो ये उसके पॉइंट्स आ गए हमारे पास 8, 24, -4 पर 48 आ रहा है, -2 पर 24 है और 6 के ऊपर 8। हमारे पास ये उसके पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो पॉइंट आए हैं हम उसको ड्रा करें, ग्राफ बनाएंगे। नो वी प्लॉट पॉइंट्स ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे एंड ड्रा द ग्राफ, और उनका ग्राफ बनाएंगे। तो ये मैंने ग्राफ बनाया है पहली इक्वेशन का। अगर आप इसको नोट कीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास। y = x² - 6x + 8 ये एक फंक्शन था क्वाड्रेटिक। तो अब उसका हमने ग्राफ बनाया है, पैराबोला की फॉर्म में बना हुआ है। जब हमारे पास x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू 8 है, ये वाला पॉइंट ऊपर गया और यहाँ से 24 जहाँ पर ये आपस में मिले उसको मैंने पॉइंट नोट कर लिया। फिर मैंने देखा कि -4 पर 48 है, -4 लिया इधर से, तो इधर से 50 से हमारे पास तो 2 पॉइंट आ जाते हैं, कम होते हैं, 2 पॉइंट्स कम आए तो वो 48 है। -4 पर 48, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 पर 24, तो -2 ये है और 24 यहाँ पर 20 से थोड़ा सा अबव होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो ये -2 पर 24 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 6 के ऊपर 8, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 6 ये है, सॉरी x की वैल्यू 6 ये है, 5 नहीं है, ये 6 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, इसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा, ये नहीं है, ये चीज़ गलत, यहाँ से नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये बन रहा है। तो अब हमने ग्राफ ड्रा किया है कि इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट्स को मैच किया, फिर इस तरह से पैराबोला की फॉर्म में हम यू शेप की शक्ल में इस तरह से ऐसे ले गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट में ऊपर सीधा ले गए। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ बन चुका है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसका हमने ग्राफ बना लिया है, इसको ग्राफिकली हमने बता दिया। ये तो हो गया। अब हमारे पास एक साथ में लीनियर इक्वेशन दी गई थी, ये थी y = 8x - 3, तो इसके पॉइंट्स आए हैं 8, 32, 5, 8, 8 के ऊपर 32 है। अब पॉइंट 8 ये है, ठीक है, इसका 32 ये है, 30 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इधर से जाएं तो यहाँ पे और इधर से ऊपर से यहाँ पे बनेगा, एक ये पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 के ऊपर 8 है, x की वैल्यू 5 है, ये 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू 8 है, तो 5 और 8 ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आते हुए ये पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर है। अब ये था, ये देखिए ये लीनियर है, तो ये लीनियर की फॉर्म में क्या होता है, सीधी लाइन होती है। तो अब इन पॉइंट्स को हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे।
अब ये देखें, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट को आपस में लाइन के साथ ड्रा कर, लीनियर लाइन के साथ। जब लीनियर लाइन के साथ ड्रा की है तो आप देखें, जब लीनियर लाइन लगाइए सीधी, तो यहाँ पर देखिए तो ये एक जहाँ पर टच करिए ये लाइन जाके यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर बनना है, जो कि है एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, और लेकिन इस पूरी लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 4 और 0 का बनेगा, 4 और 0 का। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये सीधी लाइन 2 8 10 की जा रही है ऊपर की तरफ बिल्कुल, जहाँ पे जाके आपस में ये सीधी लाइन जहाँ पर लीनियर लाइन पैराबोला को कट कर रही है, ये 10 वाले पॉइंट पर जाकर कट कर रही है, और इधर से अप्रोक्सीमेटली 50 के पास है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू हमारे पास 48 या 50 के साथ साथ अटैच हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा हम इसको 48 कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन थोड़ा सा इस वैल्यू से नीचे है। तो ये 10 की वैल्यू तो यहाँ से बन गई, और ये हमारे पास 40, तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। ये था जी हमारे पास सलूशन इसका। बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी मेथड से हैं। वहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दी गई जो कि इस फॉर्म में लाइन लगी, और पैराबोला की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो फंक्शन दिया गया होगा वो इस तरह से पैराबोला फॉर्म में होगा। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो यू शेप उल्टा हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड साइड पे हो जाएगा, इसलिए हम पैराबोला नीचे की तरफ बना देंगे। अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ पैराबोला बन जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो बाकी भी इसके 3 जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हैं, वो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।